तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप हमारे YouTube चैनल AGB ब्रांड पर। तो स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो चैनल पर बने रहिए एक अलग ही बिजनेस स्किल सीखने के लिए, जो एक सीखता हुआ लड़का यानी मैं बताने जा रहा हूँ। तो बने रहिए हमारे चैनल YouTube पर। तो दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में आपको टेम्पो के बिज़नेस के बारे में बताना चाहता था और पूरा सही नहीं बता पाया, क्योंकि मैं अभी सीख ही रहा हूँ। धीरे धीरे पूरा सीख जाऊँगा ऐसे ही। तो दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आप टेम्पो का बिज़नेस करते हो, टेम्पो यानी एक ऑटो रिक्शा और एक वो जो फैक्ट्री में से सामान को लाता है और किसी होलसेलर या किसी भी दुकानदार के पास जमा करा के आता है या ले जाने या लोडिंग का काम करता है, वही टेम्पो। तो सबसे पहले हम करेंगे रिक्शा की बात। एक रिक्शा जो आता है 1.5 लाख का, 1.5 लाख का, जिसे एक दिन की कमाई होती है कम से कम, आप कम से कम मानो तो 500-600 रुपये, और ज़्यादा से ज़्यादा मान लो तो 1500 से 2000 लेकर। तो हम 600 रुपये मान लेते हैं एक दिन की कमाई कैसी भी। तो एक दिन की कमाई 600 रुपये, और 600 रुपये को 30 से गुणा करिए, मतलब एक महीने की कमाई 18,000 रुपये। 18,000 में से हम निकाल सकते हैं हमारे रोटी खाने खर्चा रहने का 5-6 हज़ार। 6,000 निकाल ले तो भी हम 12-13 हज़ार बचा सकते हैं। 12-13 हज़ार से अब आप देख लीजिए, एक महीने के 12 से 13 हज़ार रुपये, तो 10 महीने के आराम से 1,30,40,50 हज़ार, मतलब 1.5 लाख रुपये 10 महीने में एक टेम्पो फ्री हो जाता है। और उस टेम्पो को फ्री होते ही अब आप कुछ ऐसा ही मोटरसाइकिल गाड़ी ऐसे लाने की कुछ मत सोचिए, आप एक और टेम्पो कटवा लीजिए, जिससे दोनों टेम्पो चलेंगे और दोनों के 13-13 हज़ार रुपये आएंगे। और जैसे दोनों के 13 नहीं तो आपके तो 13,000 रुपये आएंगे, और दूसरा टेम्पो जो कटवाएंगे आप, उसे किसी को भी दिन दहाड़ी मजदूरी पर दे दीजिए। जैसे किसी को दे दिया 400-500 रुपये में, मतलब 500 रुपये दिन के आप मुझे दे दीजिए और टेम्पो ले जाइए, और आप कितना भी कमाइए हमें कुछ पता नहीं है। आप इतना जितना कमा कर आएंगे उसमें से सिर्फ मुझे तो 500 रुपये चाहिए दिन के, और 500 रुपये दे देगा। 500 के हिसाब से भी हमारे महीने के 15,000 रुपये ऐसे ही आते हैं, सिर्फ टेम्पो वाले को किराया देने से। 15 और 13,000 दोनों को मिलाकर उस नए टेम्पो की किस्तें चुका दीजिए, और किस्तों से उसको फ्री कर दीजिए। वो 15 और 13 कितने हो गए, ये हो गए 25-30 मान लीजिए, 30,000 रुपये, और 10 महीने के हो गए 3 लाख रुपये। तो वो टेम्पो भी चुक जाएगा और एक और नई ऑटो रिक्शा आ जाएगी। ऐसे ही करते करते आपका एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, जिसे आप कुछ कह भी नहीं सकते। और मान लीजिए 2 साल में बैटरी नट गई, किसी भी टेम्पो की बैटरी ख़त्म हो गई, डाउन हो गई, तो आप आसानी से 30-40 हज़ार रुपये की बैटरी ला सकते हो। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि टेम्पो आपको इतना कमा कर देने लग जाएगा कि आप किसी और बिजनेस की या किसी नौकरी की आशा नहीं करेंगे। मुझे पता है दोस्तों, बस उसके लिए एक माइंड चाहिए और एक स्टार्टअप चाहिए। जिसके पास स्टार्टअप होता है वो किसी के बाप से नहीं डरता, और चाहे कितने धंधों में फेल हो जाए या कुछ भी हो जाए, वह एक सफल बिजनेसमैन तो बनकर ही रहता है। मैं भी एक सफल बिजनेसमैन बनूंगा, और यही टेम्पो वाला धंधा मुझे बहुत बढ़िया लगता है। अभी मेरे पापा से जाकर पूछूंगा और ये बात करूंगा। इसके लिए एक छोटी मोटी शुरुआत तो चाहिए, जिसके कारण घर वाले ऐसे सब मान जाएं। और इसलिए आप किसी, जैसे आपको कोई भी धंधा नहीं दिख रहा है तो ये धंधा अच्छा है, तो आप सोचते होंगे कि फिर ये रिक्शा वाले क्यों नहीं बनते ऐसे अमीर, ये इतना दिमाग नहीं लगाते। दोस्तों, ये क्या है, किसी भी रिक्शा पर आप देखा कीजिए कि एक बहुत बड़े बड़े लोग, मतलब उनकी आयु ही हो जाती है 30-35-40 साल के लोग चला रहे हैं रिक्शा। अब वो आपको पता है कि हमारे तो अकेले
के कुल खर्चे तो 5,000 में निपट जाते हैं, लेकिन उनके जो 30-40 साल के होते हैं उनके घर वाले बच्चे ऐसे होकर उनका कुछ खर्चा नहीं बैठता है, क्योंकि आपको भी पता है दोस्तों कि घर में और आदमियों को खर्चा चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए वह अमीर और पैसे वाली तभी बनती हैं जब धंधे में पैसा लगाए। वह धंधे में पैसा नहीं लगाते और वह पैसे को बचाने की करते हैं, तो पैसे को बचा कर आज तक तो कोई अमीर नहीं बना, तो हम कैसे बन जाएंगे और वो कैसे बन गए। तो आप जितना ज़्यादा पैसे धंधे में पैसा लगाओगे, धंधा आपको उतना ही ज़्यादा कमा कर देगा, उतना ही ज़्यादा सफल इंसान बनाएगा। टेम्पो वाले बिजनेस में कोई नुकसान नहीं है। आप अगर आपको फ़ायदा भी नहीं हो रहा तो आप टेम्पो को बेच भी सकते हो, और बेचने से भी आपको अच्छा खासा वापस रिटर्न मिल जाएगा, जिससे आप दूसरा भी कोई धंधा स्टार्ट कर सकते हो। मैं तो एक टेम्पो की कंपनी भी खोलने की सोच रहा था, लेकिन खोलूँगा मैं धीरे धीरे। एक कंपनी में भी बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। तो टेम्पो के बारे में जो आपको जानकारी मिली, मुझे लगता है शायद अच्छी मिली, और मेरे से जितना बताया गया मैंने बताया आपको। अब शुरुआत करना आपके हाथों में है। अगर आप 17, 18, 19 साल के ही शुरुआत करते हैं तो आपको एक अच्छी सफलता जल्दी मिलती है, क्योंकि इस उम्र में जवानी का जोश और जितनी भी पावर होती है सब अपने मन के अंदर होती है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना है ऐसे। क्योंकि आदमी पढ़ाई करके भी तभी बनता है, ऐसे 25 साल की उम्र तक जो बनना है तो बन जाता है। जिसकी किस्मत में नहीं लिखा हो तो नहीं बनता, क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें किस्मत का खेल भी रहता है, भाग्य की रेखा भी रहती है। तो आपको मैं गुड लक देना चाहता हूँ कि आप अच्छे से इस बिज़नेस को करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, राम राम सभी को, जय माता दी।